अच्छा ये बताएं कि ये दोस्ती में बताया नहीं कभी आपने कि ये क्या, या उन्होंने कभी जिक्र किया हो, ये इन कैसे हुई, आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा होगा, देखें, जिंदगी मैं में कैसे आई? बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं अब चूँकि मेरा जो दोस्त है वो मुश्किल में है और जेल में है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। और उससे मुश्किल में रखने वालों के लिए भी अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। आमीन। वो भी सबके लिए। मुश्किल में है। जी ऐसे ही है। ये मुश्किलें दो तरफ़ा हैं। हाँ वो जो वो ज्यादा मुश्किल में है, हाँ, तो उन पे ये वैसे मैं बात करूंगा आपसे। ये दोनों आसानियाँ पैदा हों और मुल्क जो है वो किसी समत में तरक्की करे, मुल्क जो है वो आगे जाए। इन दोनों की जो मुश्किलात हैं वो तो असल में मुल्क की मुश्किलात है ना। जिंदगी में कैसे आई बुशरा बीवी, मैं वहीं पे रुक ये गया हूँ। इस सवाल का जवाब जो है वो आप किसी दिन ओन चौधरी को बुलाएं, हाँ, और वो ओन चौधरी बेहतर बता सकता है। जो साये की तरह खान साहब के साथ चिमटा होता था, उसको सारी बात का पता है कि वो उनकी ज़िंदगी में कैसे यौन आए। चौधरी जो किरदार था, ये अभी भी अब आईपीपी में है, जी। आपके बेहतरीन दोस्त अलीम खान साहब के साथ हैं। ये किरदार खान साहब की ज़िंदगी में कैसे रहे, क्योंकि अब जिस तरह वो खान साहब के बारे में बातचीत करते हैं और उनके बारे में वो राज खोलते हैं, वो मुझे थोड़ा सा वो भी ओन चौधरी छोटे भाइयों की तरह है। दोस्त है बड़ा अच्छा, खान साहब का भी बहुत अच्छा दोस्त क्या था। आप यकीन करें कि मुझे नहीं पता कि खान साहब ने बाद में उसके साथ कैसी बदसलूकी की कि वो इस लेवल तक चला गया। ओन चौधरी जो कि उसको नहीं जाना चाहिए था। मैंने तो अपनी आँखों से देखा हुआ है कि कंटेनर में इमरान खान के जो पाँव हैं, वो एक टब में पानी होता था और ओन चौधरी जो है वो खान साहब के पाँव साफ़ करता था। मैंने ये मंज़र भी देखा हुआ है, आपने आंखों से देखा हुआ है। आँखों से देखा हुआ है। खान साहब के कपड़े कौन से पहनेंगे, खान साहब शूज़ कौन से पहनेंगे। गो कि खान साहब को इन चीज़ों से कोई वो ख़ास रग़बत नहीं है कि मेरे कपड़े ये होने चाहिए, मेरे वो तो एक सादी सी तबीयत के आदमी है। लेकिन मैंने देखा हुआ है कि ओन चौधरी जो है वो ख़िदमत किस लेवल की करता था। अपने और लीडर की। खान साहब अपने लीडर की, और खान साहब ने फिर बाद में जो बुशरा बीबी ने जो किया, जो मेरे नोटिस में है कि एक इतना करीबी उनका शख्स, तो बुशरा बीवी को पता नहीं उससे ओन चौधरी से क्या ऐसा खदशा पैदा हो गया था, या उसने ओन चौधरी और खान साहब के दरमियान तल्लक में क्या ऐसी चीज़ देख ली थी कि उसने ओन चौधरी को खान साहब से दूर करना अपना सबसे पहला कदम समझा कि मैं ये सबसे पहला तो ये कदम उठाऊं कि यहाँ तक कि एक शख्स जो इमरान खान की सियासी ज़िंदगी में, उसकी ज़ाती ज़िंदगी में इतनी जद्दोजहद जिसने की हो, तो आप उसको जो तकरीब हलफ बर्दारी है उसमें भी आप उसको इनवाइट ना करें और मना कर दिया गया हो कि जी ओन चौधरी जो है वो इस तकरीब में नहीं आएगा। तो फिर जो ओन चौधरी ने इसके मुकाबले में उनके साथ जो किया, उसको फिर सारी दुनिया ने देखा। आपकी नज़र में सही किया उसने या गलत किया? मैं समझता हूँ कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। इतना तो अलीम खान मुझे साहब ने इतना भी दुख किया है। वैसे। मैं मुझे तो नहीं, अलीम खान जो है देखिए, उन्होंने भी कहा कि मेरे पास मैसेजेस हैं, मेरे पास, उन्होंने पूरी अलीम तकरीर की। अलीम खान ने एक सियासी तकाज़े के तौर पे शायद कुछ ऐसा जो है वो किया हो। मैं ये नहीं कहता उन्हें भी ऐसा करना चाहिए था। वो तो मेरे से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी बाज़ औक़ात गुस्से में या उसमें बाहर आ ठीक है। जाती हैं, हम जो है वो कर लेते हैं। लेकिन अलीम खान ने जो कुछ किया शायद वो उससे कुछ उसके सियासी मकासद जी ठीक है। ज़्यादा उनके पेश नज़र होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें ओन चौधरी हमारी साहब ने जो किया वो गलत किया। ये चीज़ें हमारी पॉलिटिक्स से ख़त्म होनी चाहिए। करवाया गया। बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं, खवातीन को मैं यूज़ मेरी नहीं मेरी किया मेरी जाना चाहिए। बात सुन लें। ओन चौधरी ने जो कुछ किया या जिसने भी जो कुछ किया, उनसे ये उन्होंने मैं आज भी पूरे दावे से कहता हूँ, ओन चौधरी के ख़िलाफ़ इमरान खान जितनी मर्ज़ी बदसलूकी मज़ीद भी कर लेते, लेकिन ओन चौधरी शायद इस दर्जे पे ना आता, उसे इस दर्जे पे लाया गया। वो बिल्कुल मजबूर सही। था। चलो, एक तो उनकी एडवाइज़र थी, उनकी वाइफ़, उनके बारे में हमने बात कर ली, मज़ीद बात नहीं इसलिए नहीं करेंगे, मैं खुद नहीं चाहता कि खवातीन के बारे में हम जी। इस तरह यहाँ बैठ के बात करें। दूसरे जो शख्स थे, जो अब ज़ेरे अताब हैं, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम अब चार्जशीट में है कि उन्होंने सियासी उसमें प्रोसेस में, सियासी सिस्टम में मुदाखलत की, ड्यूटी में रहते हुए भी, ड्यूटी के बाद भी, जनरल फैज़ की मैं बात कर रहा हूँ।
उनका किरदार आपको पहले समझ में नहीं आया, क्योंकि आप देखें वो एक DGISI थे और वो सहाफ़ी, आप सहाफ़ी हैं और आप ये सारा कुछ देख रहे थे, आपको ये पता जो था। बुशरा बीबी को खान साहब इतना अल्लाह लोक नहीं समझते थे ना, उसमें भी जनरल फैज़ साहब का बड़ा किरदार था। और ये बात कोई मेरा ख्याल है इससे पहले भी रिकॉर्ड पे ला चुका है किसी इंटरव्यू में। मौक्कल क्या है, उनके मौक्कल वो थे, अब तो हर सहाफ़ी उनके ये कहता मौक्कल ये थे, यानी वो खान साहब को बता देते थे कि जी अब ये, वो बुशरा बीबी को बता देते थे कि हमारे पास ऐसी इतलात है, वो बुशरा बीबी को बता देते थे कि ये होने वाला है आगे चल के। है। ज़ाहिर है वो DGISI थे, जी ऐसे ही उन्हें है, सारा पता था। जी ऐसे ही और है। बुशरा बीबी खान साहब को बता देती थी कि ये होने वाला है, और खान साहब कहते थे ये तो बड़ी अल्लाह लोकनी है, इसको तो सारा पता है। और मैंने एक दफ़ा बड़े तरीके से खान साहब को एक वाक़या सुनाया था। मैंने कहा जी कुछ अल्लाह लोकनियाँ या अल्लाह लोकनी इस तरह के होते हैं कि जिसको हम कहते हैं। तो मैंने कहा वो एक खातून, जो एक लड़की जो है वो घर से भाग गई अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ। तो उसके वालिद साहब अपने दोस्त से कहते हैं, उस लड़की के वालिद अपने दोस्त से कहते हैं कि मेरी कुड़ी घरों भजते गई है, पर है बड़ी अल्लाह लोकनी, उन्हें परसों ही दसता सी 2 दिन बाद अब्बा घर च जी नहीं होएगा। तो ये बात सुन के उन्होंने क्या इसका रिएक्शन दिया? नहीं, क्या ऐसी बातें जो है वो अगर समझें भी तो वो ये समझने वाले के लिए वो इशारा है। वो ज़ाहिर नहीं करते कि मैं समझ गया हूँ। अच्छा, जो हमारे ये DGISI साबिक थे, जनरल फैज साहब, जो अभी मिलिट्री ट्रायल में भी है, उनका ट्रायल हो रहा है, ये किस तरह की शख्सियत थी ये इस सारे शख्स अगर प्रोसेस? इमरान खान के साथ ना जुड़ा होता, इमरान खान बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी कर लेते। आपने इतनी बड़ी बात कही। जी बिल्कुल, मैं पूरे वसूख से आपको कह रहा हूँ, अगर जनरल फैज़ हमीद इमरान खान का DGISI ना होता, इमरान खान बड़े बावकार तरीके से, मुहज़्ज़ब तरीके से अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी कर लेते। और ये जो जिनको अब लोग कहते हैं कि जी इनको बाजवा साहब को नहीं पता था ये सारी बातें? ये कैसे हो सकता है कि बाजवा साहब को अगर पता नहीं था तो वो फिर क्या ठिंगने के आर्मी चीफ थे, उन्हें पता ही होगी। तो फिर लेकिन उनको साथ में क्यों नहीं रखा जा रहा इस सारी वो प्रोसेस में? ज़ाहिर है इमरान खान को बहुत ज़्यादा उसने अपने शीशे में उतार लिया हुआ था। एक एतमाद की ऐसी फ़िज़ा बना ली हुई थी जिसमें इमरान खान के लिए आर्मी चीफ ISI के DG थे उस वक्त के। यानी वो उस वक्त के जो DGISI थे फैज़ हमीद, उनको वो आर्मी चीफ समझते थे, और आर्मी चीफ को वो DGISI ही का रुतबा भी नहीं देते थे। यानी कि वो एक कश्मकश अंदर ही थी अंदर जिसके ये भेंट चढ़ गए। ये जिसका ये शिकार हुए। ओहो, ये तो बड़ा मैंने देखे, मैंने ज़ुहैब साहब, मैंने खान साहब से ये कहा था, गुजारिश की थी। मैंने कहा खान साहब आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप जो लोग आपको इक़्तिदार में लेके आए हैं, ये एक हकीकत है, उन लोगों के साथ अपने मामलात को बेहतर बना के आप अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी कर लें। अच्छा, आपने खुद ही कह दिया कि इक़्तिदार में वो लेके आए थे। अब ये पहले भी कई दफ़ा उन्होंने कहा, और खान साहब को पता है इस बात का। ये मैंने कोई नई बात थोड़ी की थी, खान साहब को पता है। एक मैं आपको बड़ा मज़े का वाक़या सुनाता हूँ, ये मुझे अभी अगर याद रहा तो बड़ा ही मज़े का हाँ वाक़या, जी। पहले कभी नहीं मैंने सुनाया। मैंने कहा एक रास्ता तो आपके पास ये है कि इनके साथ अपने मामलात को थोड़ा दुरुस्त करके, बंद गली से ज़रा बाहर करके, तो अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी कर लें। और दूसरा रास्ता ये है कि इनके साथ मामलात आप बंद गली में ले जाएं, और उसके बाद ये लोग जो हैं दोबारा राग़िब हो जाएं, दोबारा ये उनकी तरफ चले जाएं जिनको आप पौने 4 साल चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू कहते रहे, और वो कहलवाते रहे आपसे, हाँ। और ये मजबूर हो जाएं कि दोबारा उन चोर डाकुओं को इक़्तिदार में ले आएँ। मैंने कहा खान साहब खुदा का वास्ता है, इन चोरों और डाकुओं से आप हमें बचाएं, कम से कम 1.25 साल तो बचा लें यार। आप 1.25 साल अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी कर लें। ये जो लोग हैं ये इन चोरों डाकुओं से तो कम चोर डाकू हैं, ये तो उनसे कहीं बेहतर है। तो इनके साथ कुछ मामला तय करके आप अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी कर लें, और आपके जो नामुकम्मल प्रोजेक्ट हैं उनको आप मुकम्मल कर लें, ताकि अगली बार जब आप इलेक्शन में जाएं तो आप ज़रा, आपकी हैसियत जो है, सियासी हैसियत, वो थोड़ी बेहतर हो। लेकिन खान साहब के दिमाग पर फैज़ हमीद सवार था, और फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनना चाहता था। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है यानी हमारी, कि असली हीरो जो उनसे थे इस फिल्म के, और उनके बकौल, तो वो तो फैज साहब थे।
ऐसे ही थे जी। इमरान साहब तो बस हीरो नहीं थे, सहूलतकार थे, हीरो नहीं थे, अकॉर्डिंग टू देम, वो विलन थे, अकॉर्डिंग टू देम, वो तो उनके हीरो थे ना अपनी जी। फिल्म में, यानी कि लेकिन फैज असल साहब में तो अपनी वो फिल्म में असल में तो वो विलन थे।